जय श्री राम। कल ऋग्वेद के जिन सूक्तों का हमने अध्ययन किया था उन सूक्तियों में 97 सूक्तियां तक सम्मिलित थी। आज हम अगली सूक्ति 98 शुरू करेंगे और समय के अनुसार रोज आपके साथ ये जो आधे घंटे का समय होता है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपके लिए भी कल्याण कर, आपके लिए भी लाभप्रद और आपके लिए भी ज्ञान में यही भावना इसके पीछे नहीं है। आइए इस सूक्ति को शुरू करते हैं। इस सूक्ति के रचनाकार हैं कुछ अडिंगरस ऋषि और इन्होंने अपने पहले इस श्लोक में वंदना करते हुए कहा है कि हम वैश्वानर अग्निदेव की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। वे ही संपूर्ण लोगों का पोषक और सबके दृष्टा है। राजा के सदृश सामर्थ्यवान ये वैश्वानर अग्निदेव सूर्य के समान ही यत्न करने वाले हैं। सबको यत्न करने के लिए कहा गया है, सबको कर्म करने के लिए कहा गया है। मनुष्य से लेकर देवता तक कोई कर्म के बंधन से मुक्त नहीं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, द्युलोक और पृथ्वी में आप प्रशंसनीय हैं। ये संपूर्ण औषधियों में व्याप्त होकर आप प्रशंसा के पात्र हैं। बलों के कारण प्रशंसनीय ये अग्निदेव दिन और रात में हिंसक प्राणियों से हमारी रक्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे वैश्वानर अग्निदेव, आपका कार्य सत्य हो, ऐश्वर्यवान हो, हमें धन युक्त ऐश्वर्य से आप अभिभूत करें। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देव आदि देव अनुमोदित करें। आगे 99 सूक्ति, इसमें एक ही श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को लिखने वाले हैं ऋषि कश्यप मारीच। हम सर्वज्ञ अग्निदेव के लिए सोम सेवन करें। वे अग्निदेव हमारे शत्रुओं के सभी धनों को भस्मीभूत करें। नाव द्वारा नदी से पार कराने के समान वे अग्निदेव हमें संपूर्ण दुखों से पार लगाएं और पापों से हमारी रक्षा करें। हमारे समस्त शास्त्र हमें पापों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, हमें पापों से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब पापी राक्षस उनकी एक अलग बनावट हुआ करती थी। उन्हें पहचानने में मतलब तकलीफ नहीं हुआ करती थी। हमें मालूम पड़ता था कि ये राक्षस है तो हमें इसे बच के रहना, हमें इसके पास नहीं जाना। परंतु आज के संसार में सब कुछ बदल गया है। आज देव कौन है, दानव कौन है, मालूम ही नहीं पड़ता। सबने अपने चेहरे को देव बना रखा है, लेकिन दानवता की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा सबके अंदर विद्यमान है। और सबसे तकलीफ तो हम पैदा होती है जब कोई भी दानव, कोई भी राक्षस, कोई भी पाप आत्मा जब हमारे सामने आती है, आपके सामने आती है, तो उसे पहचानने में बड़ी तकलीफ होती है। हम ये पहचाने कैसे कि ये राक्षस है या ये राम है। आज उसके सर पे सींग भी नहीं है, आज उसका पहनावा भी अलग हो गया, एकदम आज की तरह से अप टू डेट। इसलिए तब से ज्यादा पापी को पहचानना आज मुश्किल हो गया है।
मित्रों, जहां तक पाप और पुण्य की बात है, घाव दो तरह के होते हैं और किसी व्यक्ति को घाव देने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। घाव दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक घाव और एक मानसिक घाव। शारीरिक घाव तो हमारा भर जाता है, उसकी पूर्ति भी हो जाती है, लेकिन जो मानसिक घाव हमें मिलता है वहां से अनेक शारीरिक घाव की शुरुआत होती है। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि जो महाभारत हुआ था वो मानसिक घाव का प्रतिरूप था, उसका प्रतिबिंब था। कोई भी युग हो, अगर आपने किसी को मानसिक घात दिया है तो आपको उसका असर अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम सब आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, क्या गाली सुनना पसंद है? क्या हम गाली सुन सकते हैं? नहीं पसंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज हर आदमी गाली सुनने को तैयार है, हर आदमी गाली सुनता है। अब आप सोचिए कैसे? मुझे कौन गाली देगा? मैं तो इतना ताकतवर हूं। पर मित्र, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जुबान पर आ जाए सिर्फ वो गाली नहीं है, मन में दी जाने वाली गाली भी गाली ही होती है। जिसको आपने गाली दी, जिसके प्रति आपने मानसिक हिंसा की, वचन से हिंसा की, अगर वो ताकतवर है तो आपको वहीं पे जवाब दे देगा। लेकिन अगर वो ताकतवर नहीं है तो अपने मन में आपको गाली अवश्य देगा। इसलिए कभी भी किसी को बुरे वचन कहने से पहले ये सोच ले कि क्या वो आपको नहीं कहेगा। वो जरूर कहेगा। ताकतवर होगा तो बोल के कहेगा, कमजोर होगा तो मन में कहेगा, लेकिन कहेगा जरूर। इसलिए अगर अपनी माँ, अपनी बहन की इज्जत आपको करनी है तो आपको दूसरे की माँ और दूसरे की बहन की इज्जत करनी ही पड़ेगी। आइए हम चलते हैं सूक्त नंबर 100 की तरफ। 100वीं सूक्त में हमने 99 पूरी कर दी सूक्त। आज हम 100 सूक्तियां खत्म कर देंगे, उसके बाद भी अगर समय मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने कम से कम हमारा साथ देकर इतने दिन इस ज्ञान में हमारा सहयोग किया। इसके ऋषि वर्षागिरि, ऋषि अश्वम्बरी, सहदेव और भयमान तथा सुराधस। इसके पहले श्लोक में कहा गया है, जो बलशाली इंद्रदेव बलवर्धक साधनों से संयुक्त रहने वाले महान आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, जो जलों को प्राप्त कराने वाले, संग्राम में आह्वान करने की योग्य, वे इंद्रदेव मरुदगणों सहित हमारे रक्षक बने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, सूर्य की गति के समान दुर्लभ गति वाले वृत्रनाशक इंद्रदेव प्रत्येक संग्राम में शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले हैं। ये मित्र रूप आक्रामक मार्गों के साथ मिलकर ये मित्र रूप आक्रामक मार्गों के साथ मिलकर के अतीव बलशाली। ये इंद्रदेव मरुदगणों सहित हमारे रक्षक हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, इन इंद्रदेव के निर्विघ्न मार्ग सूर्य किरणों के सदृश अंतरिक्ष के जलों का दोहन करने वाले। ये अपने पराक्रम से द्वेषियों का नाश करने वाले, शत्रुओं का पराभव करने वाले और बलपूर्वक आगे आगे गमन करने वाले हैं। ये इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक बने, यही हमारी कामना है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, वे इंद्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, बलवानों में अति बलवान, ज्ञानियों में अति ज्ञान संपन्न और समाधिगात करने वाले लोगों में वरिष्ठ है। समाधिगान का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान।
वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक बने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। महान इंद्रदेव ने, ये 5वें श्लोक में लिखा गया है, महान इंद्रदेव ने पुत्रों के समान प्रिय सहायक मारुतों के साथ मिलकर शत्रुओं को पराजित किया है। साथ रहने वाले मरुदगणों के साथ मिलकर अपने अन्न में वृद्धि की है और इसके निमित्त जल को नीचे प्रवाहित किया है। वे इंद्रदेव मारुतों के साथ हमारी रक्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 6वें श्लोक में कहा गया है, सहायक मारुतों ने इंद्रदेव को युद्ध में उत्तेजित किया। प्रजाओं ने अपनी रक्षा के निमित्त उन वीर मरुदगणों को अपना रक्षक बनाया। वे इंद्रदेव अकेले ही संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों के नियंता हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारी हमेशा रक्षा करते हैं और रक्षा करें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। 8वें श्लोक में कहा गया है, बलशाली वीरों द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ वीरों को धन और रक्षा के निमित्त बुलाया जाता है। उन इंद्रदेवों ने गहन तमिश्रा में भी, यानी गहन अंधकार में भी प्रकाश को प्राप्त किया है। ऐसे वे इंद्रदेव मारुतों के साथ हम समस्त लोगों की रक्षा करें। हम लोग श्री ऋग्वेद संहिता का पाठ कर रहे हैं, जिसका पहला भाग चल रहा है। 1097 श्लोक हम खत्म कर चुके हैं और 100वां सूक्त का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इस सूक्त के 9वें श्लोक में कहा गया है, वे इंद्रदेव बाएं हाथ से हिंसक शत्रुओं को रोकते हैं और दाएं हाथ से याजकों और यज्ञकर्ताओं को ग्रहण करते हैं। वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक बने, ऐसी उनसे प्रार्थना। ये इंद्रदेव मारुतों के सहयोग से रथों द्वारा धनों को देने वाले ऐसा संपूर्ण प्रजाजन आपको जानते हैं। वे इंद्रदेव अपनी सामर्थ्यों से निंदनीय शत्रुओं का पराभव करने वाले हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक बने। 11वें श्लोक में आगे कहा गया है, बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले वे इंद्रदेव जब बंधु अथवा अबंधु वीरों के साथ युद्ध में जाते हैं तो उनके पुत्र पौत्राद की विजय के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक। 12वें श्लोक में कहा गया है, वे वज्रधारी, दुष्ट नाशक, विकराल पराक्रमी, सहस्र ज्ञान की धाराओं से युक्त, शतनीति युक्त, प्रकाशमान, सोम के सदृश पूज्य इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से 5 जन्य यानी 5 प्रकार के मनुष्यों के लिए हितकारी हैं। ऐसे वे देव इंद्र मरुदगण के साथ हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। 13वें श्लोक में आगे कहा गया है, उन इंद्रदेव का वज्र बहुत तीव्र गर्जना करता है। वह द्युलोक के सूर्य देव की भांति तेजस्विता संपन्न करता है। श्रोताओं की स्तुति से वे उन्हें उत्तम सुख और उत्तम धन आदि देकर के संतुष्ट करते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मारुतों के साथ हमारे रक्षा करते हैं। उन इंद्रदेव का, ये 14वां श्लोक है, उन इंद्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों के सभी ओर से निरंतर पोषण कर रहा है। वे हमारे यज्ञादि कर्मों से हर्षित होकर हमें समस्त दुखों से दूर करें। ऐसे वे इंद्रदेव मारुतों के साथ हमारे रक्षक। जिन इंद्रदेव के बल का अनंत दान प्रवृत्ति वाले देवगण मनुष्य तथा जल भी उनका था नहीं पा सकते, वे इंद्रदेव अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और द्युलोक से भी महान हैं। ऐसे इंद्रदेव समस्त मारुतों के साथ हमारी रक्षा के लिए उद्यत हैं। आगे 16वें श्लोक में लिखा गया है, रोहित और श्याम वर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से सुशोभित इंद्रदेव के रथ में नियोजित होकर प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करते हुए आगे चलते हैं। इंद्रदेव को जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, मानवीय प्रजा भी धन के निमित्त निवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे 17वें श्लोक में कहा गया है,
हे इंद्रदेव, समीपस्थ ऋषियों के साथ यानी ऋचाश, अम्बरीश, सहदेव, भैमान और सुराधस, ये सब ऋषिगिरी के पुत्र आप जैसे सामर्थ्यवान के लिए प्रसिद्ध स्तोत्रों का गान करते हैं। बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर, 8वां श्लोक है ये, बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर इंद्रदेव ने अपने सहायक मरुदगणों के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर दुष्टों और हिंसक शत्रुओं पर तीव्र वज्र से प्रहार किया, उन्हें जड़ विहीन किया। तब उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित मरुदगणों के साथ भूमि की प्राप्ति की, जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य को भी उन्होंने प्राप्त किया। आगे 19वें श्लोक में कहा गया है, इंद्रदेव प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक, हमें ज्ञान की भक्ति दे, हमें ज्ञान की शिक्षा। कपट तज कर हम उन्हें अन्नादि अर्पित करें। मित्र वरुण आदि, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देव हमारे इस निवेदन का अनुमोदन करें और वो इंद्रदेव पिता के समान हमारी रक्षा करें, यही उनसे प्रार्थना है। आगे हम चलेंगे सूक्त 101 की तरफ। अब यहां पर इंद्र जी से कहा गया है कि आप हमारे पिता की तरह रक्षा करें। मित्रों, पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है जो शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं कहीं पर हमारा प्रेम हमारे ही पुत्र के लिए घातक बनता है। धृतराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण था। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक राजा था, उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। राजा बहुत ही यज्ञ करने वाले थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त, प्रजावत्सल थे, सर्वगुण संपन्न थे। उनको पुत्र न हो रहा है, इसकी वजह से उनकी प्रजा भी बहुत दुखी थी। खैर, उन्होंने एक यज्ञ कराया, संतों को बुलाया, जैसे हमेशा कराते थे। लेकिन इस यज्ञ के बाद उनको पुत्र होने की प्राप्ति हुई। उस बेटे का नाम रखा गया श्यामधर। श्यामधर जो कि अपने पिता का इकलौता बेटा था और राजा का बेटा था, किसी बात की कमी नहीं थी, पूरा लाड प्यार सब कुछ करते करते उस बच्चे ने बुरी हरकतें शुरू कर दी। किसी का सम्मान न करना, अपने दासों से दुर्व्यवहार करना, प्रजा से दुर्व्यवहार करना, सब पे अपना अधिकार जमाना, सबको दंड देना, इस तरह की दुष्टता उस बालक ने करनी शुरू कर दी। इस बात से प्रजा भी दुखी थी और स्वयं राजा भी दुखी थे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको सुधारा कैसे। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज एक काम करते हैं, अब राजकुमार की शिक्षा का भी समय हो रहा है, उनको आश्रम भेजें। महाराज को बात समझ में आई। उन्होंने कहा, ये विचार उत्तम है, हम कुमार को गुरु के पास छोड़ के आते हैं, उनके आश्रम लेके आते हैं। ये विचार करके महाराज ने अपने पुत्र श्यामधर को गुरु आश्रम में छोड़ने का निर्णय किया और अपने पुत्र को लेकर के वो गुरु आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु जी से सारी बातों का वर्णन किया, सब बताया। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि जब आप दोबारा से मिलने आए तो इसमें परिवर्तन आ चुका है। गुरु शिष्यों ने श्यामधर से कहा कि चलो हमें भिक्षा मांगने चलना है। श्यामधर ने कहा, मैं राजकुमार हूं, मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। गुरु शिष्यों ने कहा, मत जाओ, पड़े रहो। सब लोग चले गए। शाम को वापस आए, उसके पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं था, उसने भिक्षा मांगी नहीं थी, न कुछ ग्रुप देने के लिए था।
तो शिष्यों ने गुरु से पूछा कि क्या गुरु से भोजन दें? गुरु ने कहा नहीं, इसे भोजन नहीं दें। उस रात श्यामधर को भूखे पेट सोना। दूसरे दिन श्यामधर ने फिर भी नाटक किया, लेकिन उसको पता था भोजन तो मिलेगा, इसलिए उसे मजबूरी में भिक्षा मांगने के लिए चला। वो भिक्षा मांगने गया, लेकिन जो उसका तरीका था भिक्षा मांगने का, किसी ने उसको भिक्षा ही नहीं दी। कहीं एक आदमी से कुछ थोड़ा सा मिल गया था, वो लेकर के आया और उसी को आधा पेट खा करके अपनी रात में निकला। इसी तरह समय बीतता रहा और उसको सत्यता का एहसास हुआ। उसको इस बात का एहसास हुआ कि पूजा इंसान के कर्मों की। एक दिन गुरुदेव ने कहा, श्यामधर मुझे कुछ गुलाब ला। उसने कहा ठीक। वो गुलाब के पुष्प लेकर के गुरु के पास आया। अब गुरु ने कहा मुझे कुछ नीम के पत्ते ला कर। अब श्यामधर ने नीम के पत्ते मिला करके गुरु को अर्पण कर दिया। अब गुरु ने कहा जरा इस गुलाब को सूंघो। उसने गुलाब की खुशबू लिया, उसकी बड़ी तारीफ की। गुरुदेव तो बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। गुरुदेव ने कहा कि अब नीम का पत्ता खाओ। उसने नीम का पत्ता उठाया, मुंह में डाला। वो स्वभाव से कड़वा ही होता, वहां भी कड़वा ही था। उसकी जुबान खराब हो गई, उसका स्वाद खराब हो गया। उसने उसको मुंह से निकाला और पानी 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 करने लगा। गुरु शिष्यों ने पानी दिया उसको, तब जाकर उसके मुंह का जो स्वाद था, जो तीखापन था, वो शांत हुआ। गुरु ने पूछा कि अब बताओ नीम का पत्ता कैसा था? उसने कहा गुरुदेव तो बहुत ही कड़वा था, एकदम स्वाद से रहित था। स्वाद से रहित भी कहना गलत है, इसका तो स्वाद ही जानलेवा था। और गुलाब, जब गुरु ने ये बात पूछी, उसने कहा गुलाब बहुत सुंदर था। तब गुरु ने पूछा कि तुमने इसकी तारीफ क्यों की और इसकी निंदा क्यों की? उसको ये बात समझ में आ गई कि गुरु जी के इस प्रश्न का उत्तर क्या है। महाराज आए, श्यामधर को लेकर के गए और समस्त प्रजा उसको देख करके खुश हुई। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है, अपने बच्चों से प्रेम करिए, लेकिन आपके बच्चे आपके प्रेम से उद्दंड हो जाए तो आपका प्रेम उनके लिए घातक है। कभी कभी हमें बच्चों के मुंह से गाली भी सुंदर लगती है, लेकिन वो तभी तक जब तक वो बर्दाश्त किया जाए, जब तक वो बच्चे हैं। बड़े होने को वो चीज छिपती नहीं। आइए चलते हैं 101 श्लोक की तरफ। इसमें इसकी रचना कुछ आडिंगस ऋषि ने किया है और पहले श्लोक में उन्होंने कहा है, हे ऋतुगण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की अभिशान देकर अर्चना करो। अजिश्व की सहायता से कृष्णासुर की गर्भधारिणी स्त्रियों के साथ उनका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले मरुदगणों की सेना के साथ विद्यमान रहने वाले शक्ति संपन्न उन इंद्रदेव का अपने संरक्षण की कामना करने वाले हम यजमान मित्र भाव से आह्वान करते हैं। मतलब राजा वृषाधीर के पुत्र कहीं पर विद्वान तो थे ही, पर उनके पुत्र के रूप में इनकी गणना की गई है। रामायण के अनुसार ये राजा या राजर्षि दानव तथा कृष्ण गर्भा के विरुद्ध इंद्रदेव की सहायता करने के कारण इनको इंद्रदेव का सहायक भी माना जाता है। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, जिन इंद्रदेव ने सर्वप्रथम वृत्रासुर के कंधों को काटा
पश्चात धर्मों के नियमों से विहीन विप्र का हनन किया, प्रजा के शोक संबर और शुष्ण दोनों दैत्यों का वध किया। इस प्रकार सभी दैत्यों के नाशक वे इंद्रदेव स्वयं ही हैं। मित्रता के लिए मरुत के सहयोगी ऐसे इंद्रदेव का हम सभी आवाहन करते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, ये आखिरी श्लोक होगा क्योंकि समय का इशारा हो चुका है, आपको पता ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। जिनकी सामर्थ्य शक्ति के स्वर्गलोक, भूलोक, वरुण, सूर्य और सरिताएं अपने अपने व्रत नियमों में आरूढ़ हैं, मार्गों से युक्त ऐसे इंद्रदेव को मैत्री भाव की दृढ़ता हेतु हम आवाहित करते हैं। चौथे श्लोक में कहा गया है, जो इंद्रदेव गौओं और अश्वों के पालक यानी स्वामी सभी को अपने नियंत्रण में रखकर प्रत्येक कार्य को निर्वाह करके सुस्थिर रहकर प्रशंसित होते हैं। जो इंद्रदेव विधि पूर्वक सोमयुक्त यज्ञीय कर्म से रहित शत्रुओं के नाशक, ऐसे मरुद युक्त इंद्रदेव को मित्रता के लिए हम आवाहित करते हैं। विश्वाधिपति इंद्रदेव जो गतिमान प्राणीधारियों के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्मपरायण ज्ञानवानों को सर्वप्रथम गौवें उपलब्ध कराई, जिन्होंने अपने नीचे दुष्टों का दलन किया, ऐसे मारुद युक्त इंद्रदेव की मैत्री की स्थिरता हेतु हम उनका आवाहन करते हैं। आगे छठवें श्लोक में कहा गया है, जो इंद्रदेव शूरवीरों और वीर मानवों दोनों द्वारा सहयोग हेतु आवाहित किए जाते हैं, जो संग्राम विजेताओं के पलायनकर्ताओं द्वारा भी बुलाए जाते हैं, तथा संपूर्ण लोक जिसकी पराक्रम शक्ति से आश्रित है, ऐसे मार्गों से युक्त इंद्रदेव को हम मैत्री भाव के लिए आमंत्रित करते हैं। सातवें श्लोक में कहा गया है, जो विवेक संपन्न यानी बुद्धिमान, जो विवेक संपन्न इंद्रदेव रुद्रपुत्र मारुतों की दिशा का अनुगमन करते हैं, मारुतों और देवी उषा के सामंजस्य से अपने विस्तृत प्रसिद्ध तेज और अधिक विस्तारित करते हैं अपने आप को, तथा जिन प्रख्यात इंद्रदेव की अर्चना मनुष्यों की मेघ संपन्न प्रखरवाणी करती है, ऐसे मारुतों से संयुक्त इंद्रदेव की मित्रता में वृद्धि हो, ऐसी हम उनसे कामना करते हैं। हे मारुतों से युक्त, ये 8वां श्लोक है, हे मारुतों से युक्त इंद्रदेव, आप सर्वश्रेष्ठ दिव्य लोक तथा अधर स्थित अंतरिक्ष लोक में जहां कहीं भी आनंद युक्त हो, हमारे इस यज्ञ स्थल पर आप यथाशीघ्र पधारें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपकी कृपा की आकांक्षी हम आपके निमित्त अपनी समस्त आहुतियां समर्पित करते हैं। 9वें श्लोक में कहा गया है, दक्षता संपन्न हे श्रेष्ठ इंद्रदेव, आपके निमित्त ही हम सोम निरादित करते हैं। हे स्तोत्र द्वारा प्राप्त होने वाले योग्य इंद्रदेव, आपके लिए ही हम हमें प्रदान करते हैं। हे अश्वों से युक्त इंद्र, मरुदगणों सहित इस यज्ञ में आकर विराजमान हो और आप पर सोमपान से आनंदित हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, अश्वों के साथ प्रसन्नता को प्राप्त करने वाले आप अपने जबड़ों को खोल करके सुखद ध्वनि करें। हे श्रेष्ठ शिर शस्त्र धारण करने वाले इंद्रदेव, रथ खींचने वाले घोड़े आपको हमारे समीप लेकर के आए। अभीष्ट पूरक इंद्रदेव, आप हमारी आहुतियों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, ऐसी हमारी आकांक्षा है। 11वें और 101 सूक्त के आखिरी श्लोक में यह कहा गया है, मरुदगणों की स्तुतियों से प्रशंसित शत्रु संहारक इंद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके इंद्रदेव के सहयोग से अन्न की प्राप्ति है। अतएव मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्य लोक सभी हमें सहयोग प्रदान करें। कल हम अध्ययन करेंगे 102 सूक्त की। आप सब लोग साथ में बने रहें, इस अध्ययन के साक्षी बने
सबसे बोले, सबसे कहे कि आपने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, क्योंकि पढ़ना और सुनना दोनों ज्ञान ही बढ़ाता। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, और ज्ञान तो हम दोनों का बढ़ रहा है। कल 10:30 बजे हम भी समय से रहेंगे, आप भी समय से रहेंगे। तब तक के लिए जय राम जी।